प्रधानमंत्री जी, आपकी यहाँ पर उपस्थिति ही हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आपके नेतृत्व व मार्गदर्शन में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत प्रगति कर रहा है, वह अपने में अभूतपूर्व है। साथियों, मैं पहले भी कई मंचों से इस बात को कह चुका हूं और एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि किसी भी विचार, घटना या फिर मुद्दे को अलग तरीके से देखने का प्रधानमंत्री जी का जो नज़रिया है, वह आपको बाकी नेताओं से अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। जहां पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि आपदा देखता है, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन उन्हें अवसर देखने की प्रेरणा देखता है। जहां पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि समस्या देखता है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान की ओर देखते हैं। जहां एक सामान्य जनप्रतिनिधि त्वरित लाभ की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता उन्हें चीजों को दूरगामी दृष्टिकोण से, आने वाले 1000 साल के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के नेतृत्व नभ में सबसे देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को कहीं अकेला पाता हो या किसी क्षेत्र में पीछे छूटा हुआ वह अनुभव करता हो। पिछले 10 वर्षों में आपने भारत के विकास भवन की जो मजबूत नींव रखी है, उससे भारत की जनता को पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे चौथे कार्यकाल तक इस विकास भवन का शिखर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। साथियों, आज का दिन तो आप सभी उद्यमी बंधुओं का दिन है, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर भी विशेष बात करना चाहूँगा। एक समय था जब जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के बीच की मुलाकात को बड़े संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता था। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उद्योगपति से मिलना उसके राजनीतिक कैरियर के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि राजनेताओं और उद्योगपतियों का गठजोड़ राष्ट्र के विकास के लिए यह अच्छा नहीं है। कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं था कि राजनेता और उद्योगपति यदि साफ नीयत के साथ मिलकर काम करें तो राष्ट्र कितनी तेजी से प्रगति करेगा। लेकिन यहीं पर मूल अंतर दिखाई देता है किसी सामान्य जनप्रतिनिधि और माननीय प्रधानमंत्री जी में। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से ही यह देश देख रहा है कि किस प्रकार आप उद्योगपतियों के साथ मिलकर गुजरात में बदलाव की एक ऐसी बयार लेकर आए जिसकी सुगंध सारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में दूर दूर तक फैली है। आज देश के अनेक राज्य, यहां तक कि गैर भाजपा शासित राज्य भी विकास के गुजरात मॉडल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए भी साधुवाद के पात्र हैं कि आपने उद्योगपतियों और राजनेताओं के बीच के संबंध को अपने संकल्प और अपनी राजनीतिक सुचिता के माध्यम से देश के विकास की एक अनिवार्य शर्त बना दी है। मुझे यह देखकर भी अत्यंत प्रसन्नता होती है साथियों कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज एक बहुत ही क्रियाशील और प्रभावी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसकी परिणत यह है कि आज उत्तर प्रदेश में यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की दिशा में एक पाथ ब्रेकिंग सेरेमनी साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं आश्वस्त हूं, हमारा उत्तर प्रदेश आगे विकास के नए आयाम गढ़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर प्रदेश समेत पूरे देश को वैश्विक पटल पर निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आज लखनऊ में उपस्थित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।